ओम श्री शक्ति नमः। 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 यज्ञ संबंधी अश्व का छोड़ा जाना और श्री राम का उसकी रक्षा के लिए शत्रुधन को उपदेश देना। शेष जी कहते हैं, मुने इस प्रकार भगवान श्री राम ऋषियों के मुख से कुछ काल तक धर्म की व्याख्या सुनते रहे। इतने में वसंत का समय उपस्थित हुआ। जब जब कि महापुरुषों के यज्ञ आदि शुभ कर्मों का प्रारंभ होता है, वह समय आया। देख बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ ने संपूर्ण जगत के सम्राट श्री रामचंद्र से यथोचित वाणी में कहा, महाबाहु रघुनाथ जी, अब आपके लिए वह समय आ गया जबकि यज्ञ के लिए निश्चित किए हुए अश्व की बलिपाठ पूजा करके उसे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाए। इसके लिए सामग्री एकत्रित हो, अच्छे अच्छे ब्राह्मण बुलाए जाए तथा स्वयं आप ही उन ब्राह्मणों की यथोचित पूजा कर दीनों अंटों और दुखियों का विधिवत सत्कार करके उन्हें रहने को स्थान दे और उनके मन में जिस वस्तु के पाने की इच्छा हो वही उन्हें दान करे। आप शुरू में सीता के साथ एक की दीक्षा लेकर उसके नियमों का पालन करे। पृथ्वी पर सोवे ब्रह्मचारी रहे रहे तथा धन संबंधी भोगों का परित्याग करे। आपके कटे बाग में मेखला सुशोभित हो। आप हरि का सिंह मुख मृग श्रम तथा दंड धारण करे तथा सब प्रकार के सामान और द्रव्य इकट्ठी करके यज्ञ का आरंभ करे। महर्षि वशिष्ठ के ये उत्तम और यथार्थ वचन सुनकर परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से अभिप्राय युक्त बात कही। श्री राम बोले, लक्ष्मण मेरी बात सुनो और सुनकर तुरंत उसका पालन करो। जाओ, प्रयत्न करके अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयोगी अश्व ले आओ। शेष जी कहते श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर शत्रु विजय लक्ष्मण ने सेनापति से कहा, वीर मैं आपको एक अति प्रिय वचन सुना रहा हूँ। सुनो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही हाथी घोड़े रथ तथा पैदल से युक्त शत्रुघ्न की सेना तैयार करो, जो काल की सेना का भी विनाश करने में समर्थ हो। महात्मा लक्ष्मण का यह वचन सुनकर कालजीत नाम वाले सेनापति ने सेना को सुसज्जित किया। उस समय लक्ष्मण के आदेशानुसार सज कर आए हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व की बड़ी शोभा हुई। एक श्रेष्ठ ने उसकी बाग पकड़ रखी थी। 10 पूर्वक सीने विशेष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अपने अपने छोटे छोटे रोए के कारण भी वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उसके गले में घुंघरू पहनाए गए जो एक दूसरे से मिले नहीं थे। विस्तृत कंठ कोष में मणि सुशोभित थे। मुख की कांति भी बड़ी विशिष्ट थी और उसके दोनों कान छोटे छोटे तथा काले थे। घास के ग्रास से उसका मुंह बड़ा सुहावना जान पड़ता था और चमकीले रत्नों से उसको सजाया गया था। इस प्रकार सज धज कर मोतियों की मालाओं से सुशोभित हो वह अश्व बाहर निकला। उसके ऊपर सफेद छत्र तना हुआ था। दोनों ओर से 2 सफेद सवर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सारांश यह कि उस अश्व का सारा शरीर ही नाना प्रकार के शोभा साधनों से संपन्न था। जिस प्रकार देवता लोग सेवा के योग्य से हरि की सब ओर से सेवा करते हैं, उसी प्रकार बहुत से सैनिक उस घोड़े के आगे पीछे और बीच में रहकर उसकी रक्षा कर रहे थे। तदंतर सेनापति काल जीत ने अपनी विशाल सेना को कूच करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर जन समुदाय से भरी हुई वह विशाल बाहिनी शत्रुओं से छुरियों को ओट में करके अपने सामने से निकली। उस सेना की सभी श्रेष्ठ वीर श्री रघुनाथ जी के यज्ञ के लिए सुसज्जित हो गरजते तथा युद्ध के लिए उत्साह प्रकट करते हुए बड़े हर्ष में भरकर चले। सभी सैनिक हाथों में धनुष पाश और खड्ग धारण किए। ये सैनिक शिक्षा के अनुसार स्फुट गति से चलते हुए बड़ी तेजी के साथ महाराज श्री राम के पास उपस्थित हुए। वह घोड़ा भी आकाश में उछलता तथा पृथ्वी को अपनी टाप से खोदता हुआ धीरे धीरे ये सीने से युक्त मंडप के पास पहुंचा। घोड़े को आया देख श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ को समयोचित कार्य कराने के लिए प्रेरित किया। महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को सर्व कवि पत्नी के साथ बुलाकर अनुष्ठान आरंभ कराया। उस यज्ञ में वेद शास्त्रों का विवेचन करने वाले बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ जो श्री रघुनाथ जी के वंश आदि गुरु थे, आचार्य हुए ठकुरी थे। अगस्त्य जी ने ब्रह्मा का कर्टावेक्षण रूप कार्य को संभाला। वाल्मीकि मुनि अदर्वी बनाए गए और कौर कंडर द्वार पर उस यज्ञ के मंडप के 8 द्वार थे, जो तोरण आदि से सुसज्जित होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देते थे। वास्तव या यज्ञ उनमें से प्रत्येक द्वार पर 2-2 मंत्र बेटा ब्राह्मण बिठाए गए थे। पूर्व द्वार पर मुनिषेध देवल और वशिष्ठ थे। दक्षिण द्वार पर तपस्या के भंडार महात्मा कश्यप और अत्रि विराजमान थे। पश्चिम द्वार पर श्रेष्ठ महर्षि चाटुकर्ण्य और जाजल की उपस्थित थे तथा उत्तर द्वार पर दिविट और एकट नाम के 2 तपस्वी मुनि विराज रहे थे। ब्राह्मण इस प्रकार द्वार की विधि पूर्ण करके महर्षि
महर्षि वशिष्ठ ने उस यज्ञ संबंधी श्रेष्ठ अश्व का विधिवत पूजन पूजन आरंभ किया। फिर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित सुवासिनी स्त्रियों ने वहां आकर हल्दी अक्षत और चंद्र आदि के द्वारा उसे पूजित अश्व का पुण्य पूजन किया तथा गुरु रूखा धूप देकर उसकी आरती उतारी। इस तरह पूजा करने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने अश्व के उज्ज्वल ललाट पर जो संदल से सचित कुमकुम आदि गंधों से युक्त तथा सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था एक चमाटा हुआ पट्टा बांध दिया जो तपाए हुए सूर्य का बना था। उस पट्टे पर महर्षि दशरथ नंदन से रघुनाथ जी के बढ़े हुए बल और प्रताप का इस प्रकार उल्लेख किया। सूर्य वंश की पताका फहराने वाले महाराज दशरथ बहुत बड़े धनुधर हो गए। वे धनुष की दीक्षा देने वाले गुरुओं को भी गुरु थे। उन्होंने पुत्र महापाल श्री रामचंद्र जी इस समय रघुवंश के स्वामी हैं। वे सब सुरमाओं के शिरोमणि तथा बड़े बड़े वीरों के बल संबंधी अभिमान को शून्य करने वाले महाराज श्री रामचंद्र ब्राह्मणों की बताई हुई विधि के अनुसार अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने ही यह यज्ञ सबरी अश्व जो समस्त अश्वों में श्रेष्ठ तथा सभी वाहनों में प्रधान है। पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए 16 श्री राम के ही भाई शत्रुघ्न जिन्होंने लवणासुर का विनाश किया और इस अश्व के रक्षक और उनके साथ हाथी घोड़े और पैदलों की विशाल सेना भी थे। जिन राजाओं के अपने बल के गमन आकर ऐसा अभिमान उठा हो कि हम लोग ही सबसे बढ़कर शूर धनुधर तथा प्रचंड बलवान है, वे रतन की मालाओं से विभूषित इस एक संपत्ति अश्व को पकड़ने का साहस करे। वे शत्रुघ्न उनके हाथ से इस अश्व को हटा छुड़ा लेंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के पराक्रम से शोभा पाने वाले उनके के प्रगट प्रताप का परिचय देते हुए महामुनि वशिष्ठ जी ने और भी अनेकों बातें लिखी। इसके बाद अश्व को जो शोभा का भंडार था, वायु के समान बल और वेग से युक्त था, छोड़ दिया। उसकी भूलोक तथा पाताल में समान रूप से तीव्र गति थी। तदंतर शस्त्रधारियों में से श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी, सुमित्रा नंदन यह अश्व अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाला है। आप इसकी रक्षा के लिए पीछे पीछे जाओ। जो योद्धा संग्राम में आपका सामना करने के लिए आए उन्हीं को आप अपने पराक्रम से रोकना। इस विशाल भूमंडल में विचरते हुए अश्व की आप अपने विरोचित गुणों से रक्षा करना। जो सोए हो, गिर गए हो जिनके वस्त्र खुल गए हो, और जो अत्यंत भयभीत होकर शरणों में पड़े हो उनको न मारना। साथ ही जो अपने पराक्रम की झूठी प्रशंसा नहीं करते उन पुण्य आत्माओं पर भी हाथ न उठाना। शत्रुघ्न, यदि आप रथ पर रहो और आपके विपक्षी रथहीन हो जाए तो उन्हें न मारना। यदि पुण्य चाहो तो शरणागत होकर कहे कि हम आप ही के हैं, उनका भी आपको वध नहीं करना चाहिए। जो योद्धा उन्मत्त मत वाले सोए हुए भागे हुए भय से आतुर हुए हो तथा मैं आपका ही हूँ ऐसा कहने वाले मनुष्यों को मारता है, वह इस गति को प्राप्त होता है। कभी प्राय धन और प्राय स्त्री की ओर सीट न ले जाना, नीचों को संग न करना, सभी अच्छे गुणों को अपनाए रहना, बड़े बूढ़ों के ऊपर पहले प्रहार न करना, पूजनीय पुरुषों की पूजा का उल्लंघन न हो, इसके लिए ये सचेत रहना तथा कभी दया भाव का परित्याग न करना, गौ ब्राह्मण तथा धर्मप्राय वैष्णव को नमस्कार करना। इन्हें मस्तक झुकाकर मनुष्य वहाँ कहीं जाता है वही उसे सफलता प्राप्त होती है। माँ बाप भगवान श्री विष्णु सबके ईश्वर साक्षी तथा सर्वत्र व्यापक स्वरूप धारण करने वाले जो उनके भक्त हैं वे भी उन्हीं के रूप में सर्वत्र विचरते हैं। जो लोग संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित रहने वाले माँ विष्णु का स्मरण करते हैं उन्हें साक्षात माँ विष्णु के समान ही समझना चाहिए, जिनके लिए कोई अपना या पराया नहीं है तथा जो अपने साथ शत्रुता रखने वालों को भी मित्र ही मानते हैं। वे वैष्णव एक ही शरण में पापी को पवित्र कर देते हैं। जिन्हें भागवत प्रिय है तथा जो ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं वे वैकुंठ लोक से इस संसार को पवित्र करने के लिए यहाँ आए हैं। जिनके मुख में भगवान का नाम, हट्टे में सनातन से विष्णु का ध्यान तथा उदर में उन्हीं का प्रसाद है, वे यदि जाति के छांटाल हो तो भी वैष्णवी हैं। जिन्हें वेद ही अत्यंत प्रिय है, संसार के सुख नहीं है तथा जो निरंतर अपने धर्म का पालन करते हैं
करते रहते हैं। उनसे भेंट होने पर आप उनके सामने मस्तक झुकाना, जिनकी दृष्टि में शिव शिव और विष्णु विष्णु में तथा ब्रह्मा और शिव में कोई भेद नहीं, उनके चरणों की पवित्र धूलि में अपने शीश चढ़ाता हुआ समस्त पापों का विनाश करने वाली हैं। गौरी गंगा तथा माँ लक्ष्मी, तीनों तीनों में जो भेद नहीं समझते तथा समझते उन सभी मनुष्यों को स्वर्गलोक से भूमि पर आए हुए देवता समझना, जो अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए शरणागतों की रक्षा तथा बड़े बड़े दान क्या करता है, उसे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ समझो, जिनका नाम मान पापों की राशि को तत्काल भस्म कर देता है। उन भगवान के युगल चरणों में जिसकी भक्ति है वही वैष्णव है, जिनकी 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 इंद्रिया वश में और मन भगवान के चिंतन में लगा रहता है। उनको नमस्कार करके मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन को पवित्र बना लेता है। प्राय स्त्री को तलवार की ढाल समझकर यदि आप उनका परित्याग करोगे तो संसार आपको से सुशोभित ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए आप उत्तम योग के द्वारा प्राप्त होने वाले ब्रह्म धाम को पा सकते हो, जिसकी सभी महात्माओं ने प्रशंसा की है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति